ये एक शांत शाम थी जो कोकण के एक छोटे से गांव में बीत रही थी। हवा घनी हो गई थी और गांव से बाहर जाने वाली कच्ची सड़कों पर कोई आवाज नहीं थी। अनिकेत, एक युवक, अपनी यात्रा के बाद शहर लौट रहा था। उसने ट्रैफिक जाम से बचने के लिए कम चलने वाली सड़क का इस्तेमाल किया, ये नहीं जानते हुए कि ये उसे एक डरावने अनुभव का सामना कराएगा। वो कच्ची और वीरान सड़क पर गाड़ी चला रहा था। रास्ता इतना शांत था कि उसकी गाड़ी की आवाज ही वहां पर सुनाई दे रही थी। आसमान में तेजी से अंधेरा हो रहा था और सड़क पर अंधेरा हो चुका था। अचानक उसने दूर से कुछ अजीब देखा। एक महिला सड़क के किनारे खड़ी थी और सिर झुकाकर जंगल की ओर देख रही थी। अनिकेत ने गाड़ी धीमी की, लेकिन यह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे रुकना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। उसके हाव भाव में कुछ ऐसा था जो उसे बेचैन कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, जैसे हवा में उड़ रहे हो, जबकि आसपास कोई हवा नहीं चल रही थी। वो आकृति खड़ी रही, बिल्कुल नहीं हिली। अनिकेत ने सोचा था कि वो बस आगे बढ़ेगा, लेकिन अचानक महिला ने सिर घुमा लिया और उसकी आंखों में देख लिया। अनिकेत का दिल थम गया जब उसने देखा कि महिला की आंखें पूरी काली थी। उसमें सफेदी का नामो निशान नहीं था, सिर्फ गहरे काली आंखें। कुछ सेकंड्स के लिए जैसे समय रुक गया। वो डर के कारण बिना कुछ सोचे गाड़ी को तेजी से बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही गाड़ी तेज हो रही थी, उसने पीछे की खिड़की पर हल्का सा थपथपाहट सुना। अनिकेत का खून जम गया। उसने रियरव्यू मिरर में देखा। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो महिला अभी भी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। उसके नंगे पैर सड़क पर धड़धड़ाते हुए आवाज कर रहे थे और वो उसे लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा विकृत था, जैसे वो चिल्ला रही हो, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अब डर ने उसे घेर लिया। अनिकेत ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन महिला हर बार कुछ कदम और पास आ रही थी। वो उसकी नजरों में हर बार गहरी हो जाती। उसका चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी काली आंखों में किसी दर्द का एहसास था। वो एक कोने से मुड़ा, उम्मीद करते हुए कि वो उसे पीछे छोड़ देगा, लेकिन जब उसने फिर से मिरर में देखा तो महिला वही थी। उसके हाथ फैले हुए थे, जैसे गाड़ी को रुकाना चाह रही हो। उसका दौड़ने का तरीका भी असामान्य था। वो और तेज दौड़ रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे प्रेरित कर रही हो। थोड़े आगे चल के अनिकेत को एक छोटा सा मंदिर दिखा। पास एक सड़क का मोड़ आ गया, जहां एक स्ट्रीट लाइट फड़फड़ाती हुई जल रही थी। अनिकेत ने गाड़ी को वहां पार्क किया और तेजी से बाहर कूद गया। उम्मीद थी कि वो वहां सुरक्षित होगा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो महिला गायब थी। अनिकेत गहरी सांस लेते हुए राहत महसूस करने लगा। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे एक बूढ़े पुजारी ने उसे आवाज दी, तुम्हें उस सड़क पर रात को नहीं जाना चाहिए था। जो औरत तुमने देखी, उसके साथ एक हादसा हुआ था। वो एक बार गांव से शहर जा रही थी अपनी दोस्त की शादी के लिए। इसी रास्ते पर कुछ लोगों ने उसे लूट लिया और उसकी हत्या कर दी। अब वो सबका पीछा करती है जो ये रास्ते से गुजरते हैं। तुम खुशकिस्मत हो जो बच गए और तुमने गाड़ी रुकाई नहीं। अनिकेत घबराया हुआ चारों ओर देख रहा था और उसको अचानक बुखार आ गया, लेकिन उसे अब कहीं भी वो महिला दिखाई नहीं दे रही थी। रात मंदिर के बाहर बीतने के बाद उसने आगे का सफर शुरू किया।